मेरा यह 10वां वीडियो है। इंग्लिश स्पोकन कैसे करें। इंग्लिश स्पोकन करने के लिए बहुत विद्यार्थी कोचिंग में चले जाते हैं, लेकिन 6 महीना साल भर 2 साल हो जाता है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता है। इसका कारण है कि सबसे पहले विद्यार्थियों को टेंस का नॉलेज होना चाहिए। टेंस जब तक नहीं आएगा तब तक हम इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, कुछ समझ नहीं सकते हैं। इसलिए इंग्लिश में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि टेंस का आना अत्यंत आवश्यक है। तो टेंस के बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। टेंस का अर्थ होता है काल, यानी टेंस मीन्स समय होता है, समय काल को कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को इंग्लिश में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्यत काल कहते हैं। और ये तीनों का जो है 4 भेद होता है। जैसे इंडेफिनिट को सिंपल भी कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, यानी 4 जो भेद होता है टेंस का, उसका तीनों रूप होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसे इंडेफिनिट या सिंपल बोलिए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस। इसका पहचान होता है इंडेफिनिट टेंस का ता है, ते हैं, ती हूँ, ते हो इत्यादि संत क्रिया वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वैसे प्रेजेंट का पहचान होता है वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ लगा रहेगा तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट टेंस का है। और पास्ट टेंस का पहचान है वाक्य के अंत में था, थे, थी, आकार, एकार, लिया, गया, ली, दी। जैसे मैंने पढ़ा, तुमने खा ली, उसने चली गई। इसी प्रकार से ली, दी, था, थे, थी, मैंने पढ़ा, उसने खेला, वह चली गई, वह आ गई, उसने पढ़ ली। तो यह सब पास्ट टेंस का पहचान है, वाक्य के अंत में लगा रहेगा, हिंदी सरल वाक्य के अंत में। और फ्यूचर टेंस का पहचान है गा, गे, गी, उंगा, उंगे, उंगी। इसी प्रकार से इसका पहचान होता है। बहुत से विद्यार्थी तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ये भी नहीं समझता है और स्पोकन करने के लिए चला जाता है। कैसे कामयाब होगा, कैसे सक्सेसफुल होगा। इसीलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है और इसके बिना हम स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं, इंग्लिश में बोलचाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी को यह समझना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा भेद है उसका इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस का हिंदी होता है असामान्य काल। इम्परफेक्ट टेंस इसका भी 3 रूप होगा: प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट टेंस में इसका पहचान है रहा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का रहा है, रहे हैं, रही हूँ, रहे हो इत्यादि। जैसे मैं खेल रहा हूँ,
आई एम प्लेइंग, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। तो वाक्य के अंत में आईएनजी मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी लगता है। बहुत आदमी जो है, जैसे मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड होना चाहिए इंडेफिनिट टेंस का, तो बहुत बोल देता है आई एम रीडिंग। मैं खेलता हूँ तो आई रीड, मैं खेलता हूँ आई प्ले होना चाहिए, तो बहुत बोल देता है आई एम प्लेइंग। तो यही सब वाक्य सही से नहीं समझता है, इंडेफिनिट को इम्परफेक्ट बोलता देता है, इम्परफेक्ट को इंडेफिनिट बोल देता है। तो यही सब जो है ध्यान में रखना है, इसी को जो है कंठस्थ कर लेना है। तो अब फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का पहचान होता है ऊँगा, ऊँगे, ऊँगी, गा, गे, गी। मैं पढ़ूँगा, मैं जाऊँगा, मैं खेलूँगा, वह पढ़ेगा, वह जाएगा। तो गा, गे, गी, ऊँगा, ऊँगे, ऊँगी वाक्य के अंत में लगा रहेगा, तो समझ जाएंगे कि वाक्य फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का है। और तीसरा भेद है इसका परफेक्ट टेंस, जिसका हिंदी होता है पूर्ण काल। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ। चुका, चुके, चुकी, उसका पहचान होता है चुका, चुके, चुकी, लिया, गया, ली, दी। चुका, चुके, चुकी, मैं जैसे मैं इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट में इसका पहचान है मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ। आई हैव, मैं पढ़ चुका हूँ। आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग नहीं रीड, आई हैव बीन रीड। तुम पढ़ चुके हो, तुम खेल चुके हो। यू हैव बीन, खेल चुके हो, प्लेड। मुख्य क्रिया का रूप दूसरा हो जाता है इसमें। और चौथा भेद है उसका कंटिन्यूअस टेंस। पहला है इंडेफिनिट या सिंपल, दूसरा इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका पहचान है ता आ रहा, थे आ रहे, ती आ रही, ते आ रहे, ये सब इसका पहचान है। तो मैं सबसे पहले एक पार्ट का पहले क्लियर कर दूं, जो समझने में दिक्कत नहीं होगा, बाकी अगले वीडियो में होगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चर्चा करते हैं। साधारणतः इस टेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, तुम खेलते हो, यू प्ले। बहुत विद्यार्थी तुम खेलते हो, यू आर प्लेइंग कह देता है, तो ये इम्परफेक्ट टेंस का हो गया दूसरा भेद का। तो इसमें जो है सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, विशेष स्थिति रहेगा। जैसे वाक्य में क्या, क्यों, नहीं, यह सब लगा रहेगा तो समझ जाएंगे विशेष स्थिति है। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, तो डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। क्या मैं खेलता हूँ, डू आई प्ले। तो इसी प्रकार से डू डज का जो है प्रयोग होता है, विशेष स्थिति रहेगा तब। साधारण स्थिति में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। जैसे सीता खाती है, तो सीता इट्स, सीता नहीं खाती है, तो सीता डज नॉट इट्स। अब यहाँ पे
वाक्य के अंत में एस अथवा ईएस का प्रयोग इसलिए हो गया है कि कर्ता अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो तो मुख्य क्रिया में एस अथवा ईएस का प्रयोग किया जाता है, और कर्ता अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में नहीं हो तो नहीं होगा। धन्यवाद। आगे मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।